नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। क्यों भाई साहब 2:20 में ऐसा क्या हुआ था, स्टॉक भाग गया 35-40 रुपए ऐसे भन्न से भाग गया। भन्न से जी हाँ, भन्न से भाग गया क्योंकि आया था कंपनी का रिजल्ट, और रिजल्ट उतना ही तगड़ा था जितना महिंद्रा एंड महिंद्रा की बोलेरो है। जी हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट में क्या खास है क्या नहीं, और स्टॉक पे एडवाइस भी आपको देंगे वन डे की कैंडल पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं, कहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए कहाँ पर नहीं। पहले रिजल्ट देखते हैं। ऑन पेपर अगर आप सिर्फ रिजल्ट को ऐसे ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऊपर से मैंने आपको 2-3 बातें बोली हैं देखने के लिए, और वही आपको देखनी भी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हम आपके हाथ की खेती है नहीं। हम कंपनी को समझ सकते हैं कि हाँ कंपनी किस तरीके की है, किस तरीके का काम करती है, लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस हमारे आपकी बस की बात है नहीं। बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं, हम आप कौन से खेत की मूली हैं। फिर से कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया कीजिए। और हाँ, अगर मैं आपकी कंपनी के खिलाफ कुछ बोल दूँ, इससे ये साबित नहीं होता कि मैं आपका दुश्मन हूँ। तो थोड़ा सा इज्जत से पेश आया कीजिए आप लोग, वरना हम जो है आपके स्टॉक को और बेइज्जत करेंगे। जो स्टॉक जिस काबिल है हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो बुरा रहेगा। अगर रिजल्ट अच्छा है तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट बुरा है तो बुरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इनकम देखिए, 21,455 करोड़, 21,625 करोड़, 16,314 करोड़। सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गजब का है। जी हाँ, गजब का है। और यही चीज़ आपको देखनी चाहिए बोलेरो के केस में। जी हाँ, महिंद्रा के केस में सिर्फ बोलेरो ही इनका प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। मजाक के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ, दिल पे मत ले लीजिएगा। जिनके पास खासकर बोलेरो हो तो वो खासकर दिल पे ना लेने, अरे हमारी गाड़ी का नाम काहे ले रहे हो भैया। तो यहाँ पर आप इनकम देख सकते हो, गजब की बढ़ी है। एक्सपेंसेस पे आते हैं तो एक्सपेंसेस में अगर आप देखोगे तो कंपनी कुछ भी टैकल नहीं कर पाई है। किस कारण? क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो तगड़े से बढ़ गया है, 10,000 से सीधे 11,500 करोड़, और यहाँ से लगभग डबल हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये खतरनाक सिचुएशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, और यहाँ पर कंपनी को अच्छे तरीके से सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनको आगे चल के एक बड़ा डेंट जो है वो दे सकता है। क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइजेस बढ़े हुए हैं तो हम इस चीज़ को अभी माफ़ीनामा दे सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई महिंद्रा कंपनी तो ये चीज़ आगे डेंट देने ही वाली है। तो खर्चा अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा कम तो हुआ है। अगर हम रेवेन्यू और खर्चे को नॉर्मल टर्म्स में देखें तो हमको लगेगा कि यहाँ पर ये वाला खर्चा काफ़ी ज़्यादा वेल मैनेज्ड है यहाँ से, लेकिन हम ये वाली चीज़ मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं आपको इस पर फोकस करने को बोलूँगा, क्योंकि 1450 करोड़ रुपए इनके पास रह गए हैं, ये खर्चे नहीं हुए हैं। तो ये यहाँ पर इसमें 4 चांद लगा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ और बढ़ गई होती। तो याद रखिएगा, ये सी नंबर पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 1450 करोड़ इनके पास रहा है। ये खर्चा माइनस में है, यानी कि ये पॉजिटिविटी है, इनके पास पैसा आया है ये, ठीक है। इस तरीके से आप समझिएगा इसको। अब टोटल खर्चा, टोटल इनकम की बात हो गई। एक चीज़ हम खर्चे में और देखते हैं, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो यहाँ पर कंपनी लगभग फ्लैट है, कुछ खास कंपनी ने किया नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ से ऑफकोर्स सी बात है बढ़ना है, यहाँ से ऑफकोर्स सी बात है फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई होती तो मुझे ज़्यादा दिल मेरा खुश हो गया होता। गार्डन जिसको कहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया ईपीएस पे जो है आप अब कैसे रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से मैं वही कहूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस हमारे आपके हाथ की बात है नहीं, तो हमको ईपीएस ही देखना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं देखना चाहते, ईपीएस देखकर इन्वेस्टमेंट करो। 90-95% लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाओगे आप। हम ईपीएस पे आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर देख लिया कंपनी किस हिसाब से अपने चीज़ों को देख रही है, मैनेज कर रही है। रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर खर्चा मैनेज हो गया होता तो मैं इस रिजल्ट को आउटस्टैंडिंग करा देता, लेकिन गुड है ये रिजल्ट। जैसे कि इनकी गाड़ी गुड है वैसे ही ये रिजल्ट भी गुड है। 9.5 रुपये का अर्निंग पर शेयर यहाँ से बढ़ा है, और यहाँ पर एक्सेप्शनल चीज़ें हुई थी तो यहाँ से हम कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ रेवेन्यू के टर्म्स में देखें कि खर्चे के बाद इनकी जो कमाई बचती है, ठीक है, जो कि हमको मिल जाएगा किस नंबर के पॉइंट में, 14 नंबर के पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो पॉजिटिविटी यहाँ पर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आई है, ठीक है, वहाँ पर ये नेगेटिव में था, तो इस कारण यहाँ पर ये डेटा हमारे लिए नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर ये डेटा काफ़ी बेहतरीन पॉजिटिविटी दिखा रहा है। खैर ये वन टाइम प्रोसेस था, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। मतलब क्या है कि ये जो अर्निंग पर शेयर हमारे पास आया है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस
की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 22 नंबर पॉइंट की। यहाँ से आप कंपेरिजन कीजिएगा तो 9 रुपये का ईपीएस मुझे खुश कर रहा है। अगर हम यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग देखें तो अभी भी कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है क्या, वो भी हम देख लेते हैं। 846 रुपये का रेट है, ठीक है, 846 का अपॉन अगर हम ऐसी ही कमाई की एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं तो लगभग 38 रुपये ये कमा लेंगे, ठीक है, 38 रुपये ये कमा लेंगे। तो वैल्यूएशन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा महंगा है नहीं। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में 22-23 रुपये पे अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा मिल रहा है, ठीक है, मतलब कंपनी ने जो हमारे सामने रिजल्ट पेश किया है वो बुरा नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल चीज़ें हुई हैं, तो इस चीज़ को हम आगे देख पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या ये स्टॉक बुरा हो गया, क्या ये स्टॉक बहुत अच्छा हो गया, वो हम समझेंगे। देखिए, रूरल डिमांड को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है महिंद्रा का स्टॉक, ठीक है, तो आपको ये स्टॉक तो अपने पोर्टफोलियो में डालना ही चाहिए। आपको पता होगा, जिनके पास डबल आई पोर्टफोलियो है उनको पता होगा कि ये स्टॉक हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। आपके लिए ये डिस्क्लेमर भी है। प्लस इस स्टॉक की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कहाँ से, 2008 की मंदी के बाद से अभी तक, तो 8 गुना हुआ है। मंदी से पहले देखोगे तो 4 गुना हुआ है। कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने हमें शेयर मार्केट में नहीं दे दी है, और इसी कारण इनका वैल्यूएशन उतना ही कंफर्टेबल है जितना आप अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों को जब लेने जाते हो तो आपको दिखाई देता है। और ये स्टॉक 700 के ऊपर बहुत ही मजबूती दिखा सकता है आने वाले समय में। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वापस अगर ये 700 750 का लेवल आपको दे जाता है तो वहाँ पर आपके लिए पहला एवरेज लेवल होगा, जो कि बढ़िया केस सिनारियो भी आपके लिए आएगा। और अगर आप ब्रेकआउट वगैरह की बात करोगे रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट स्टॉक में मार्केट में लोगों को पसंद आया है, मुझे भी पसंद है रिजल्ट, बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने देखा कि कंपनी जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई है। सेल्स वगैरह के आंकड़े हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा औरों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। तो एज एक्सपेक्टेड मानसून अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो इनके लिए डिमांड आएगी। तो आपको ये स्टॉक करना क्या है, 860 के ऊपर की क्लोजिंग अगर देता है तो आप वहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो। 840 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आप उसमें बने रह सकते हो। अगर ये गिरने लगता है तो आपको अवॉइड करना है प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी खरीदारी, जब तक कि 800 के नीचे ना फिसले कोई खरीदारी मत कीजिएगा, या फिर ब्रेकआउट पे लीजिए या तो 800 के नीचे लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो 1 मिनट, कोटाना को क्या तकलीफ़ है, कोटाना फालतू में बीच में जग जाती है। अलेक्सा से पूछते हैं, अलेक्सा महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर का प्राइस क्या है? शुक्रवार 28 मई 2021 को दोपहर के 3:27 पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक का भाव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 846.50 रुपये था, जो पिछले बाजार बंद से 2.16% अधिक है। अलेक्सा को गलत जानकारी है तो अब क्या किया जाए, कुछ कर भी नहीं सकते। कोटाना बीच में जग गई थी इसलिए अलेक्सा की याद आ गई। खैर, आप तो जानते होंगे प्रोविजनल क्लोजिंग और एग्जैक्ट क्लोजिंग में एक डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस उसको नहीं पता है जो हम लोग जानते हैं, ठीक। बाकी रिजल्ट मुझे पसंद आया, ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी भी चाहिए। रूरल डिमांड का डायरेक्ट आप फ़ायदा उठा सकते हो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके। रिजल्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। स्ट्रीट को ये रिज़ल्ट पसंद आया है, मुझे भी ये रिज़ल्ट पसंद आया है। बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, जो हो जाएंगी तो स्टॉक जो है वो कमाल करेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो रिज़ल्ट आने के बाद धूम धड़ाका तो होता ही है हर एक स्टॉक में। यहाँ पर पॉजिटिव साइड हुआ है, बहुत से स्टॉक्स में नीचे की साइड हो जाता है क्योंकि अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए स्टॉक नीचे से ऊपर भी आया है। बाजार ऑल टाइम हाइज पे है तो इतनी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपको फिर से कह रहा हूँ बेटर लेवल्स के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, नहीं तो तकलीफ़ बढ़ जाती है। बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस मैंने आपको दी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आगे से कोशिश करेंगे ना हो। और अगर किसी को ये वाली डिस्टर्बेंस जो है पसंद आई हो तो बताइएगा, ऐड करते रहेंगे। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।